और जिन लोगों को सही में ये तमाशा करना था, मतलब ये जो पॉलिटिकल स्टंट था, वो पुलिस की बात ही नहीं मान रही थी और फाइनली ये लाठीचार्ज हो ही गया। फाइनली ये लाठीचार्ज हो गया और मुझे बहुत फोटो मिले थे, लेकिन ये फोटो सिलेक्टेड फोटो में से ये एक फोटो मैंने कंपटीशन के लिए भेजा था, उसके लिए अवार्ड लगा था। फिर दूसरे दिन ये फोटो छपने के बाद बहुत मतलब किसी को मिला नहीं था उस समय, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो बोलते हैं। बाद में बम्बई के सब फोटोग्राफर्स को पता चला, फिर उनको ये भी पता चला कि मिड डे के पास ये फोटो है, फिर लोग बहुत फोन करके फोटो मांग रहे थे। लेकिन फिर इट्स व्हेन इट इज एक्सक्लूसिव, वी डोंट गिव एनीबॉडी, वी डोंट शेयर द पिक्चर विद एनीबॉडी, किसी को देना अलाउड भी नहीं है। तो और उसके बाद दूसरे दिन जब फोटो छपी थी तो मुझे मेरे एडिटर जो है तेनाज जी, जो है तेनाज नौशियान, उन्होंने फोन करके मुझे बोला था कि आप प्लीज आपके टीम का और आप पहले खुद ये कोरोना टेस्ट कर लो, क्योंकि आप इतने भीड़ में वहां पर गए थे। और उसी समय हमारे कुछ 65 फोटोग्राफर्स, मतलब ये हुआ उसके पहले जो कोरोना का टेस्ट हुआ था उसमें हमारे 65 टोटल फोटो जर्नलिस्ट जो है, वीडियो और फोटोग्राफर्स डिटेक्ट हुए थे कोरोना से। और फिर उसके बाद तो मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने भी अपना टेस्ट करा लिया। कोइंसिडेंट आप सभी की आशीर्वाद, दोस्तों का आशीर्वाद, मुझे कोरोना में पॉजिटिव नहीं निकला था उस समय पर। यस सर। सो सर, इसी के लिए तो हम कह रहे थे, मतलब आज का ये जो दिवस है ना, इसीलिए हम लोग इन हाँ फोटो जर्नलिस्ट को हम डेडिकेट कर हाँ रहे हैं। यही उसमें हाँ बात है कि जब सब लॉकडाउन हुआ है और जो क्राइसिस जैसी सिचुएशन है, ऐसे वक्त भी फोटो जर्नलिस्ट ऑन फील्ड वहां पर मौजूद थे, पल पल की खबरें जो है अपने यस फोटो के यस यस जरिए दे रहे थे। तो यही सर इस दिन का महत्व भी हाँ है हाँ आज के लिए। आपके हम्म। इसी इसी जो फोटोग्राफ इस पर बात कर, आपने एक बोला कि आपने 1 घंटे तक वहां पर इंतजार किया था स्काई वॉक पे। तो मैं ये पूछना या चाहूंगा कि एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए जब स्टोरी कवर करने के लिए जब जाते हैं या कहीं पर भी, हाँ उस समय हाँ अपना फोटोग्राफी और पेशेंस, जैसे आपने 1 घंटे तक वेट किया, तो हाँ फोटोग्राफी और पेशेंस इनका क्या यस यस। रिलेशन है? एक्चुअली देखने जाओ ना तो फोटोग्राफी और पेशेंस दोनों है ही है इस फील्ड में। अगर अच्छा फोटो चाहिए तो आपको पेशेंस, तो ऑब्वियसली आप फोटोग्राफर हो तो फील्ड पे जाओगे, और जी पेशेंस है तो फिर आपके पास वो फोटो अच्छी मिलनी ही मिलनी है। पेशेंस तो बहुत जरूरी है सर। और जी। हमारे से ज्यादा तो ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनका हम्म। तो बहुत पेशेंस होता है। जी इसमें भी है। अब हमारी प्रेस लाइन में जो है ना वो ड्यूटी, दो दो जो ड्यूटी होती है उसको बहुत खतरनाक माना जाता है, जहां पर पेशेंस मतलब भरोसा नहीं होता है। एक एयरपोर्ट की ड्यूटी, एक हॉस्पिटल की ड्यूटी, और एक कोर्ट के बाहर खड़े रहने की ड्यूटी। जी हॉस्पिटल में वो पेशेंट कब आएगा, कब डिस्चार्ज होगा, उसका कोई भरोसा नहीं। एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाला जो सेलिब्रिटी है या जाने वाला जो सेलिब्रिटी है, वो कब आएगा, कब जाएगा, उसका फ्लाइट, सिर्फ हमको फ्लाइट नंबर पता होता है। आने वाले का तो मतलब बहुत इंतजार करना पड़ता है कि फ्लाइट जी डिले हो गई, दुबई से आ रहे हैं तो फिर दुबई में कितनी फ्लाइट है दिन भर में, उसमें ये आए कि नहीं आए, उसमें आए कि नहीं आए, तो रुकना, मतलब दैट इज पेशेंस। और जी कोर्ट, कोर्ट के एक टाइम अगर किसी विक्टिम आरोपी को अगर अरेस्ट हो गई तो उसको 12 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। जी तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो आरोपी को कोर्ट में कभी लाएंगे उसका कुछ भरोसा नहीं होता है। बिल्कुल सही सर। या हाँ, और अगर पुलिस को अगर उसकी आइडेंटिटी बचानी है तो वो मैजिस्ट्रेट के घर पर भी जाके, नाइट मैजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, वहां पर भी उसको प्रोड्यूस करने की अनुमति होती है। तो वो हमें पता तब चलता है जब वो 5 बजे तक नहीं आया, तो इसका मतलब उसको नाइट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर गए थे रात को। ये समझने की बात है, ऐसे है। तो पेशेंस जो है ना वो है ही, मतलब जी यू जी हैव सर। टू स्टैंड
for plenty hours at one place. या सर बढ़ते हैं नेक्स्ट फोटो की तरफ। Yes, yes. जी सर, ये फोटोग्राफ। हाँ, ये जो फोटो है वो फ्यूनरल के समय पर है। श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है जो हरिवंश राय बच्चन, उनका फ्यूनरल था। हम लोग मिड डे से टोटल 3 फोटोग्राफर थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं बोल सकते इसको, ये बहुत बड़ा हादसा था। और मतलब कई सेलिब्रिटीज इसमें आने वाले थे, और खुद सेलिब्रिटी, इतने बड़े सेलिब्रिटी, उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो ऑब्वियसली भीड़ रोड पर होगी, क्योंकि लोगों को बच्चन साहब रोड पर देखने के लिए मिलेंगे। और तो हम लोग 3 फोटोग्राफर हमें अपॉइंट किया था ऑफिस से। एक फोटोग्राफर जो है वो गेट के बाहर खड़ा था देखने के लिए कि फ्यूनरल कब निकलेगा, कब बच्चन साहब चलते वो फ्यूनरल के साथ आएंगे। दूसरा फोटोग्राफर जो था वो क्राउड शूट कर रहा था, कि एक टॉप शॉट चाहिए होता है कि कितना क्राउड है, उसका फोटो शूट कर रहा था, और मैं भी क्राउड के लिए था। लास्ट मोमेंट पर जब लोखंडवाला सर्कल जो है वो प्रतीक्षा के आगे जो है, वहां पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं बोला चलो कुछ एक्सक्लूसिव ट्राई करते, क्योंकि अभी इतने सब फोटोग्राफर्स है तो सबके पास वही एंगल होगा, तो कुछ एक्सक्लूसिव ट्राई करते हैं। इसलिए मैंने वहां पर उस दिन मैंने व्हाइट शर्ट पहना था, और फ्यूनरल में आप जानते हो कि सभी लोग ज्यादातर व्हाइट ही पहनते हैं, और कोइंसिडेंटली मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। मैंने कैमरा अपने बैग में रख दिया, और जैसे कि मैं इस फ्यूनरल के लिए आया हूँ, वैसे मैंने वो सिमेट्री में मैंने एंट्री की थी, और चुपचाप खड़ा था। कैमरा की बैग छुपा कर मैं चुपचाप, एज ए मैं फैमिली रिलेशन में हूँ वैसे मैं फ्यूनरल के लिए आया हूँ, वैसे मैं था वहां पर। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, बच्चन साहब ने जो अपने पिताजी को अग्नि देने के लिए जो हाथ में जो लकड़ा हाथ में था, तो ये 3 राउंड उन्होंने मारे थे। वो 3 राउंड जैसे ही मेरे को यही फ्रेम बराबर यही पोजीशन में जब भी वो आते थे, तब मैं कैमरा चुपचाप कैमरा बैग निकाला, और जो है वो 7-8 फ्रेम मारे, 7-7 फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। तो इसमें ये परफेक्ट फ्रेम है। देखिए आप, अभिषेक का भी हाथ उनके कंधे पर है, और ये जो आग से जला हुआ जो डंडा है वो परफेक्ट उनको फेस को, मतलब वो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये बच्चन साहब ही है। और फिर उसके 1 हफ्ते बाद जब ये मिड डे में बहुत बड़ा फोटो छपा था, गुजराती मिड डे तो तभी 8 कॉलम छपा था, और इंग्लिश मिड डे में 5 कॉलम छपा था। ये बच्चन साहब को फोटो पता चल गई कि ये छपा था फोटो को, तो उनके जो पीआर जो है वो, उन्होंने मुझे फोन किया था कि बच्चन साहब को ये फोटो चाहिए। तो हमने ऑफिस से जो है वो पूरा परमिशन वगैरह निकाल कर उनको वो फोटो दी थी। और आप मानोगे कि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये उसके बाद बच्चन साहब ने खुद मुझे मेरे नाम से एक लेटर भेजा था कि थैंक यू वेरी मच फॉर कवरिंग, और ये बहुत फोटो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच फॉर द फोटोग्राफ। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट की बात है, क्योंकि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी सर, इसमें आपने जो एक बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो एक फोटोग्राफर का होता हाँ, है, वो हाँ, आपने काफी हाँ, अच्छे से बताया कि उस दिन आपने व्हाइट शर्ट पहनी थी। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काफी सीखने जैसा है, और हमारे जो भी सुनने हम्म, वाले जितने भी युवा फोटोग्राफर्स यहाँ पर है, उनके हाँ, लिए हाँ, ये हाँ, काफी हाँ, जरूरी टिप्स है, आज ही नोट करके रख दीजिए। अभी सर नेक्स्ट फोटो की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, जी बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो ये शाम को एक न्यूज आई थी 6-6:30 बजे के दौरान कि आशा भोसले, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और फोटो जर्नलिज्म में क्या होता है कि अगर किसी का ये अभी ऐसे गुड न्यूज है, तो उनके घर में जाके पहुंचना होता है, ताकि कुछ एक फोटो जो करंट फोटो हो उस दिन का वो मिले। तो मैं बहुत टाइम से नीचे जो मंगेशकर फैमिली जो रहती है, प्रभु कुंज जो है, वहां पर मैं फटाफट गया वहां पर। तो वॉचमैन ने बताया कि ताई घर पर नहीं है।
मैंने ठीक है। तो भी मैं रुका रहा वहां पर, और बहुत 1-1.5 घंटे के बाद गाड़ी आई और ताई, आशा ताई जो है नीचे उतरी। तो मैं बोला, आशा ताई, मराठी में मैंने उसको कहा, खूप खूप अभिनंदन तुमचं, और मला एक फोटो पाहिजे होता, आई वॉन्ट वन फोटो, मुझे एक तस्वीर खींचनी है। तो वो बोले, क्या खींचनी है अभी, कहाँ खींचोगे? मैं बोला, मैं आ सकता हूँ आपके घर में? तो बोले, हाँ आओ। और जैसे ही ताई घर में अंदर गई, तो उन्होंने वो जो आप देख रहे हो कि जूस बना रही है वो, उन्होंने तुरंत अपनी जो साड़ी है वो उसको ये कर दिया और जूस बनाने के लिए चालू हो गई। तो मैंने पूछा कि ये फोटो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये शूट करूँ ताई? तो बोले, अरे यहाँ ये फोटो से क्या होगा? मैं बोला, कुछ नहीं, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, बिजी इन द किचन। तो मैंने उनको ये भी पूछा था कि ये जूस किसके लिए बन रहा है? तो वो एक गुड न्यूज उनको, उसी दिन दो दो गुड न्यूज उनके घर में थी। उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और उनकी जो बहू है, उन्होंने ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। तो ये मुझे फोटो, इसे भी मुझे अवार्ड लगा था। लेकिन ये जो होता है ना, मतलब मैं आशा ताई को जानता नहीं था, लेकिन जो मेरा अप्रोच था उनसे बात करने का, और जो मैंने उनको बताया, तो शी गॉट रेडी। और उसके बाद मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, और अभी भी है। जब 50th अपनी कंट्री को जो 50th इंडिपेंडेंस डे, सॉरी, तो वहां पर जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आप कहीं भी झंडा लहरा सकते हो, फ्लैग, इंडियन फ्लैग जो है वो। जी तो मैंने तभी, मेरे पास पेजर था और आशा ताई का नंबर भी था। तो मैंने पेजर में, पता है ना आपको, कोई मैसेज डिटेल में नहीं देता था, क्योंकि उतने एजुकेटेड सब नहीं थे। बस प्लीज कॉल इमीडिएटली। तो मैंने फोन किया था आशा ताई के घर पर, तो उनके सेक्रेटरी ने उठाया था। मैं बोला, सिर्फ ताई को बोलना कि आशीष राणी मिड डे का फोटोग्राफर ने फोन किया था। तुरंत आशा ताई ने 2 मिनट में एक पेजर पर मुझे मैसेज भेजा कि प्लीज कॉल आशा भोसले, ऐसा। तो मैंने कॉल किया था। मैं बोला, ताई मेरा काम था, कल 15 अगस्त है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अभी कहीं पर भी झंडा अपना लहरा सकते हो, नॉट ओनली ऑन गवर्नमेंट ऑफिस। तो मैं अपना, वो बोले आ जाओ। और 3 बजे मैं गया था उनके घर पर, और बाइक को ही मैंने एक डंडा बांध दिया छोटा सा, और नेशनल फ्लैग मैंने खादी ग्राम उद्योग से खरीद लिया, और मैं उनके घर पे गया था। तो मुझे वो फोटो मिला था। तो चीज, उसके बाद मेरा, मतलब कहने का मकसद ये है कि मेरा रिश्ता में बनाते गया और रिश्ता बनते गया, ऐसा है वो। जी। इसमें से सर हाँ आपकी एक खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहाँ पे, हाँ जैसे बहुत बार होता है कि हमें एक बार बोल दिया जाता है कि नहीं है, अभी जैसे आप गए आशा ताई घर पे नहीं है, वॉचमैन ने बोल दिया आपको कि हाँ भाई घर में नहीं है, हाँ, तो मैं ऐसे में रुका था। वहां पे चांसेस होते हैं कि लोग निकल जाते हैं कि यार घर पे बराबर नहीं है, बराबर। चलो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ये आएंगे तो अभी लेंगे। यस जैसे यस। अपन बात कर रहे थे अभी पेशेंस की, जी जी ये बिल्कुल। भी एक पेशेंस का ही है सब जी किस्सा। जी जी। हाँ हाँ। फिर से, अब किसी को, अभी पता नहीं, अब सब स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना ये फोटो को, तो उसमें यस यस यस, अगर वो मैं सब सवाल, देख रहे सर। हाँ, तो एक्चुअली मैं अभी एक सवाल भी पूछ सकता हूँ कि क्या है ये इस फोटो में। ये एन रॉय है, अपना हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस फोटो में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि उनके सीने में जो तिरंगा है वो उल्टा है। ऑरेंज ऊपर होना चाहिए और ग्रीन नीचे होना चाहिए। जी अगर आप उनका वो फ्लैग देखोगे तो वो उल्टा है। ये फोटो के ऊपर से बहुत 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 कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये कमिश्नर है, कमिश्नर थे शायद, सॉरी, थे। ये 15 अगस्त को एक मोहम्मद अली रोड पर एक ब्लड डोनेशन कैंप था, वहां पर आए थे, और इमरान हाशमी जो है सिंगर, वो आने वाले थे।
लेकिन बरसात बहुत थी और इमरान हाशमी साहब नहीं आए और एन रॉय साहब वहां पर बैठे थे। एक बंदा आया भीड़ में से, ये गेस करके बैठे थे, उनको फ्लैग उनके यूनिफॉर्म पर उसने लगा दिया। फ्लैग उनको लगा दिया, उन्होंने ये फ्लैग उल्टा है या सीधा है उन्होंने देखा नहीं। बंबई के सभी फोटोग्राफर्स वहां पर थे, करीबन 100-150 फोटोग्राफर्स थे वहां पर। तो मैंने ये देख लिया था कि इनका फ्लैग उल्टा है, तो उनको किसी ने नारियल पानी दिया तो वो नारियल पानी पी रहे। कभी नारियल बीच में आ जाता था, मुझे क्लियर पिक्चर मिल नहीं रहा था, वो फ्लैग उल्टा है उसका। फिर हम सब फोटोग्राफर्स लोग बाहर चाय पीने के लिए गए। मैं बोला रुको, मुझे तो फ्रेम मिली है और ज्यादा अगर फोटो मारते रहूंगा तो आजू बाजू के सब फोटोग्राफर्स को भी पता चल जाएगा मैंने क्या एम किया है, क्योंकि वो किसी को दिखा नहीं था, वो फ्लैग उल्टा था वो। उसके बाद इमरान हाशमी नहीं आ रहे, इसलिए निकलने का टाइम हो गया और फिर ये बाहर आ गए। बाहर आ गए तो मैंने टोटल वाइड एंगल लेंस लगाकर मैं सीधे उनके नजदीक में गया और बहुत सारे फोटो शूट करने लगा। ये जब फोटो छपा था, नहीं फिर ये मुझे दोपहर में कुछ 1:30 बजे फोटो मिला था। और हमारे पास एक पॉलिसी होती है, शायद वो हर एक न्यूज़पेपर में होती है, कि ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल फोटो जो है वो मिला तो उसको एडिशन जब जाता है रात को 11 बजे, व्हेन इट गोज टू बेड, तभी उसको 1 घंटे पहले रिलीज करना है। लेकिन इस फोटो जो मिला है वो तुम्हारे इमीडिएट बॉस, तुम्हारे इमीडिएट एडिटर जो होते हैं, फोटो एडिटर होते हैं, अखबार के एडिटर होते हैं, उनको वो पता होना चाहिए कि ये फोटो मिला है। लेकिन अपलोड अगर हम करते हैं उसको वेब इस पर, तो वो सभी एम्प्लॉइज को दिखता है वो फोटो। तो ये मैंने बहुत लेट अपलोड किया था। फिर एडिटर ने जो है वो हमारे एक रिपोर्टर थे प्रसाद पाटिल करके, उनको बताया था कि राणे हैज अ नाइस पिक्चर, यू जस्ट कॉल एन रॉय एंड आस्क हिम द फ्लैग वाज उल्टा ऑन हिज यूनिफॉर्म। तो उन्होंने वो क्या किया था, वो तभी उन्होंने वो यूनिफॉर्म निकाल कर शाम को जब भी 7 बजे फोन किया था, यूनिफॉर्म उन्होंने निकाल के कहीं और गए होंगे उनका जो ब्लेजर वगैरह डाल के। तो बोले नहीं 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 नहीं, द फ्लैग उल्टा कैसे होगा, फ्लैग नहीं था उल्टा। तो फिर वो रिपोर्टर ने बताया था कि सर आपके जो यूनिफॉर्म में एक आदमी ने जो फ्लैग लगाया था वो उल्टा था और आपने वो देखा नहीं, उसने उल्टा लगाया था उसको। तो इसके ऊपर से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे कोर्ट तक भी जाने का मौका मिल गया था इसमें, क्योंकि किसी ने पिटीशन भी डाल दिया था ये फोटो को लेकर कि हाउ कैन अ कमिश्नर, कि कोई दूसरा अनजान आदमी आके कमिश्नर के ड्रेस को हाथ, यूनिफॉर्म को हाथ लगाता है, फ्लैग लगाता है और कमिश्नर को पता भी नहीं है कि वो फ्लैग जो है वो उल्टा है। तो इसके ऊपर से भी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी। जी हाँ या बराबर। हाँ हाँ। ये हमारे इंडिया की एथलीट फायरिंग शूटर अंजलि वेद पाठक, जी शादी के बाद उनका नाम भागवत हुआ है। मेरे करियर में अभी मैंने उनको मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ था, तो अभी मैंने उनको भेजा था कि तो वो वीडियो में मैंने उनका भी नाम लिया था, तो एसएमएस आया था अभी। तो मैंने उनको बोला कि तो उन्होंने, इनके जैसी महान हस्ती अगर मुझे एसएमएस करके बताती हैं कि आई एम प्राउड दैट यू टुक माय नेम, तो मैंने उनको बोला मेरे करियर की आप रोल मॉडल हो। अब किस्सा ऐसा है, अंजलि जी की शादी हुई थी और मुझे स्पोर्ट्स ने असाइनमेंट दिया था कि शादी के बाद एक उनके घर में क्या हो रहा है, तो एक हस्बैंड के साथ उनका एक फोटो शूट करना था। तो मैं गया था और उन्होंने अपने गन्स वगैरह सब साफ करके रख दिए थे, उनका अर्जुन अवार्ड, छत्रपति अवार्ड सब उन्होंने साफ करके रखे थे। तो मैंने ऐसा कुछ फोटो नहीं निकाला उनका, वो अर्जुन अवार्ड और गन वन के साथ। मैंने उनको बोला खाना हो गया आपका, तो बोले हाँ हो गया। मैं बोला फिर से आपको खाना पकाना है। तो मैंने उनको किचन में लेकर गया और मैंने उनको फिर से खाना बनाने के लिए, उनको चपाती बनाने के लिए मैंने बोली थी, और वो जो चपाती आप देख रहे हो वो उन्होंने ही बनाई है। फिर
तो भी फोटो कुछ बन नहीं रहा था। मैं बोला वो बेलन लेना और मुझे शूट कर दो आप। तो उन्होंने वो बेलन से मुझे शूट किया। तो दोनों आंख खुली थी। तो मैंने बोला अंजलि जी, अगर आप शूट करते हो ये राइफल से तो एक आंख तो बंद करते हो ना आप? तो बोले हाँ। तो मैंने वैसे ही बेलन से मुझे शूट करना है, एक आंख बंद करके। तो उन्होंने वो ऐसा मुझे शूट किया था और ये फोटो उनको बहुत ही बराबर अच्छी तरह से याद है। मैं आपको बोलता हूँ, एक फोटोग्राफी जो आपने मुझे बोला ना कि मुझे नेशनल अवार्ड, मुझे 2 नेशनल अवार्ड मिले थे। ताज में अवार्ड सेरेमनी था और अंजलि जी वहां पर फाइनल अवार्ड जो होता है, मेन अवार्ड, वो देने के लिए आई थी। तो मैंने अवार्ड, मेरे जो 2 अवार्ड थे वो अंजलि जी ने मुझे नहीं दिए थे, किसी दूसरे गेस्ट ने दिए थे। तो फाइनल अवार्ड के लिए उनको बुलाया गया था और उनको पूछा गया था कि अंजलि जी, यू हैव टू टेल अस कि सबसे पहला फोटो आपका करियर में कौन से अखबार में छपा था, वो याद है? और वो कौन से फोटोग्राफर ने शूट किया था, ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला मेरा करियर का अगर फोटो हो तो वो छपा था, वो मिड डे में छपा था। फिर उनको दूसरा सवाल पूछा था कि फोटोग्राफर का नाम पता है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, आई डोंट नो द नेम ऑफ द फोटोग्राफर। फिर उनको तीसरा सवाल पूछा गया था कि आपके करियर में आपको सबसे अच्छा लगने वाला फोटो कौन सा है और उस फोटोग्राफर का नाम बताना है। तो उन्होंने अपने स्पीच में बताया था कि मुझे लाइफ में पसंद जो है फोटो, सबसे अच्छा फोटो अगर मुझे पसंद है ऑफ द फील्ड, वो फोटोग्राफर का नाम जो अभी उसने 2 अवार्ड लेकर जो गया, आशीष, वो है। और उसके पीछे स्टोरी ऐसी है कि मेरे शादी के बाद वो मेरे घर पे आए थे, फोन किया था कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ फोटो शूट करने के लिए, और मैंने पूरे गन्स वगैरह निकाल कर, जो अवार्ड्स वगैरह सब निकाल के मैंने साफ सुथरे सब कर दिए थे। लेकिन ये आशीष ने मेरा एक भी फोटो गन के साथ नहीं निकाला। उसने मुझे यस किचन में लेकर गया और चपाती बनाने के लिए बोला था। जी, और तो ये सब हुआ तो पूरी स्टोरी उन्होंने वहां पे सबके सामने रखी। यस यस, जी जी, ये ताज बहुत काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट है सर। ताज में था, ये ये ताज में यस, था। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। अभी उनके साथ ही चैटिंग हो रही थी। ये मेरी रोल मॉडल है। जी जी जी। हाँ सो सर, ये जो आपका फोटोग्राफ थे, जो आज की हाँ। इस आपकी पूरी जर्नी, मतलब आपके करियर में ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ रहेंगे जो आपके लिए जी जी बहुत जी यादगार है। जी जी जी। और आपने काफी हमारे साथ मतलब एक 40 के आसपास फोटोग्राफ आपने वैसे शेयर किए थे। सो हाँ हमारे लिए कुछ समय की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, तो इसलिए या हम पूरे हाँ 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 पूरे फोटोग्राफ्स जो है वो हम शायद नहीं दिखा पाएंगे। हाँ लेकिन आपने जितने भी फोटोग्राफ्स अभी दिखाए, हाँ हर एक फोटोग्राफ जब कोई नॉर्मल बंदा देखता है शुरू में, हाँ हालांकि उसमें मैं अपना भी नाम लूंगा कि जब मैंने भी देखे थे, तो क्या है कि उसके पीछे जो स्टोरी है, तो वो हाँ स्टोरी जब पता नहीं होती तो ऐसा लगता है कि यार, हम सोचते हैं कि ये फोटोग्राफ क्यों आया होगा, ये फोटोग्राफ इतना खास हाँ क्यों है। लेकिन जिस तरीके से आपने हाँ। वो हर चीज को एक्सप्लेन किया, सो मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी ऑडियंस में जो आपने लोग हैं। टाइम दिया इसलिए मुझे बात करने मिला। हाँ, नहीं 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 जी, सलाम ऑफ कोर्स। फाउंडेशन, सलाम यस, फाउंडेशन, आपके सलाम। आपके वजह से हमारे बच्चों को इतना बेनिफिट है। तो जैसे कि इस फोटो के द्वारा आपने सर के कुछ इस बहुत ही कम, मतलब 6-7 ही फोटोग्राफ्स आपने देखे हैं। ऐसे कई फोटोग्राफ्स जो है वो सर के अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स हैं। सो आप में से अगर कोई भी सर के लिए कोई सवाल पूछना चाहता है, तो मैं अभी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए राउंड जो है वो ओपन करता हूँ। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उसमें से कुछ गिने चुने सवाल जो है वो सर को पूछे, और जितने के आंसर आज हम दे पाएंगे उतने के हम अपनी जो टाइम लिमिट है उसमें जितने आंसर होंगे उतने करेंगे। बाकी के जो सवाल है मैं सर के साथ हम लोग शेयर करेंगे, ताकि जब भी मौका मिले, सर को टाइम मिले, उस समय उसके जवाब वो हमें बताएंगे, तो वो आप तक पहुंचाने का काम हम करने का प्रयास करेंगे। सर मैं थोड़ा चैट बॉक्स में सवाल देख रहा था। जब आप हाँ। कुछ सवाल मैंने ऑलरेडी पूछे हैं जो ऑडियंस से, उसमें से 1-2 सवाल आए थे फोटो पर। अरे जैसे वेरी फोटो नाइस। फोटो कैप्शन वाला जो हाँ सवाल हाँ हाँ हो। हाँ, वो फोटो कैप्शन था, मैंने अभी लैपटॉप में भी देख रहा हूँ। स्प्लिट हम्म। मिल्क था, स्प्लिट मिल्क।
यस, स्प्लिट मतलब बिखर गया है। यस हाँ, स्प्लिट मिल। यस यस, काफी आपका हर एक फोटोग्राफ काफी स्टोरी टेलिंग और एक होता है कि ऐसा कहते हैं कि जो फोटोग्राफ्स होते सही हैं बात। वो आपके हजार शब्दों की जो बात आपको हजार शब्दों में जो कहना है वो एक फोटोग्राफ एक क्लिक कह जाता है। हाँ और इसी को लेकर कुछ फोटोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास है। पहला हाँ। क्वेश्चन सर ये आया है कि एक फोटो जर्नलिस्ट को अपना करियर ग्रो करना है तो हम्म मतलब फोटोग्राफी का नॉलेज उसके पास है और उसको फोटो जर्नलिज्म लेना है एज अ करियर, तो आप हम्म। उनके लिए क्या टिप्स देंगे तो उनको कैसे एक एक स्टेप आगे लेना है, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले फोटोग्राफर है तो कैमरा तो बिल्कुल होगा। तो कैमरा होने के बावजूद वो कैमरा लेकर बाहर जाना चाहिए। जी घर में बैठकर कुछ नहीं होगा। जी आपको अलर्टनेस होना चाहिए। आपके दोस्तों में आपका नंबर शेयर होना चाहिए कि बाबा कभी कुछ एक्सीडेंट दिखा या कुछ भी ट्रेजेडी दिखी तो मुझे हाँ फोन करना। फोन उठाने की आदत होनी चाहिए। जी और सबसे पहले लेजीनेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर मैंने बताया आपको कि वो जो राइट्स का जो फोटो था, हाँ राइट्स का जो फोटो था, अगर मैं वहां पर, अगर मैं और मेरा कॉलीग अगर बोलता था जाने दे, वो चेंबूर से दूसरा फोटोग्राफर पहुंचेगा तब तक मिल जाएगा उसको, और क्या है, बराबर चार बराबर। हजार लोग हैं तो उसमें क्या है दिक्कत, ऐसा है। हम्म। तो वो आप में पेशेंस होना चाहिए। तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए कर, जैसे असाइनमेंट, अभी अभी कुछ असाइनमेंट मिल गया है तो दिमाग में वो होना चाहिए कि बाबा हाँ ये आइडिया से करो, ये आइडिया से करो। अब ये जो गणपति बप्पा जो है वो लालबाग से बुरौली तक ट्रैवल किया था, बराबर है, तो सभी जी फोटोग्राफर ने जो है वो लालबाग में शूट करके निकल गए। लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी होना चाहिए, आप आइडियाज होने चाहिए। जस्ट एक सिंपल फोटो शूट कर दिया फटाफट 5 मिनट में, तो ये नहीं होता है। तो पेशेंस तो है ही है। और जी रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ताकि मुंबई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जी उसका फॉलोअप क्या हो सकता है दूसरे दिन। अगर वो आज एक न्यूज हो गई है तो फिर कल वहां पर कुछ फॉलोअप होना चाहिए, ऐसे यू हैव टू थिंक। बहुत सोचना पड़ता है उसके ऊपर। जी। और सर नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया है कि जब हम फील्ड में जाते हैं और जर्नलिज्म के एंगल से हमें फोटोग्राफ कर लेना है, ओके, हाँ। तो हम्म। उस पर्टिकुलर उस फोटो के लिए कौन कौन सी चीजों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि उसकी खबर बने, वो जस्ट एक फोटो ना रहे, उसकी कुछ खबर बने, तो वो कौन से पॉइंट्स है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए? देखिए मैं ऐसे बताऊं ना कि अगर आप 25 फोटोग्राफर एक असाइनमेंट पर पहुंच गए हैं, सब अलग अलग अखबार के जो हैं वो वहां पर जी पहुंच गए हैं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं अगर बोलूं आपको कि समझो 25 फोटोग्राफर एक असाइनमेंट में है, यू ट्राई टू चेंज योर एंगल। सभी लोग सभी लोग अगर एक ही लाइन में खड़े हैं तो आप वहां से जो हट के दूसरे जगह पे जाके खड़े होना और वो एंगल ट्राई करना, तो आपका हट के फोटो बनना ही बनना है। यस यस हाँ, फिर से दोहराएंगे आपका सवाल। नहीं सर, एम आई मैंने राइट मैंने टू ये दैट बोला आंसर? था कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं कोई भी, हाँ जब एक हाँ फोटो जर्नलिस्ट, हाँ उसको हाँ जर्नलिज्म के एंगल से स्टोरी ढूंढनी है पहले हाँ तो ऐसे में हाँ कोई भी चीज का फोटोग्राफ उसको लेना है तो हाँ जर्नलिज्म एंगल के हिसाब से कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए कि ये दो तीन चीजें हैं जो आपके अब उस फोटो में आनी चाहिए, हाँ जिससे कि वो एक नॉर्मल फोटो नहीं, वो एक फोटो जर्नलिस्ट के द्वारा लिए गया एक जर्नलिज्म का हिस्सा बनेगा वो फोटोग्राफ, ऐसा अ, मुझे पॉइंट था। हाँ जी हाँ। अब एंगल, अगर आप वहां पर अगर जाते हो, अगर मैं भी एग्जांपल कैसे दूं आपको, अगर आप कोई स्पॉट पर जा रहे हो और जर्नलिज्म एंगल है, बराबर, अभी चलिए फटाफट एक याद आया। समझो एक बिल्डिंग कोलैप्स है। जी पहले सबसे पहली बात तो आप जितने टाइम उस स्पॉट पे रहोगे, बाकी आपके दोस्तों के साथ आप उस स्पॉट पर आए थे, समझो बिल्डिंग कोलैप्स है, बिल्डिंग जी कोलैप्स है, आप आपके दोस्त के मोटरसाइकिल पर आप वहां पर गए, वो दोस्त बोले यार चलो मेरा तो हो गया फोटो, मैं जा रहा हूँ।
लेकिन आप अगर वहां पर डटे रहोगे, आप अगर नीचे बिल्डिंग के किसी को पूछोगे कि बाबा कितने माले की बिल्डिंग थी, कितने परिवार लोग वहां पर थे, अभी जो जी डेड बॉडीज निकली हैं तो उसमें और कोई बचा है क्या? क्या होता है जनरली, क्या ऐसा होता है कि कोई, अभी समझो यहाँ से कोई दूर बिल्डिंग गिरी है, पिक्चर आके, पहले तो जमाने में हमको रोल नेगेटिव आके डेवलप करने पड़ते थे, अभी तो जी आप मोबाइल कैमरा से शूट करके मोबाइल से भी भेज सकते हो, लेकिन पेशेंस नहीं होता है किसी के पास रुकने का। ऐसे कितने टाइम हुआ है कि सभी फोटोग्राफर लोग गए और फोटोग्राफर, जो फोटोग्राफर रुका है जी डट के वहां पर, उसको कुछ ना कुछ एक्सीलेंट एंगल मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अभी 25 लोग मर गए हैं तो 20 मुर्दा निकले तो एक भी जिंदा आएगा नहीं बाहर। अगर वो जिंदा अगर फोटो मिलता है आपको, तो आपका एंगल हो ही गया अलग। तो आपको लोगों से बात करना है कि कितने लोग थे वहां पर, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी, कितने परिवार थे, उस परिवार में कितने कुटुंब लोग, उसमें से कोई बाहर है। अगर आप वहां से हटके अगर बाहर भी जाओगे तो शायद ऐसे भी फोटो मिला है लोगों को कि जो आदमी कुछ दुकान में पानी लाने के लिए गया था और तभी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कोई जी मंदिर गया था तभी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो वो आदमी, वो अगर आप वहां पर किसी से बात नहीं करोगे तो आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एंड इट इज ऑलवेज गुड कि एक रिपोर्टर भी साथ में होता है ना, तो उसके साथ ही रहना चाहिए। तुम अलग जाओ, हम अलग जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। कोलैबोरेटेड जो होते हैं, तो वो जर्नलिस्ट भी होते हैं ना, तो वो अगर ग्राउंड लेवल, वो बिल्डिंग जर्नलिस्ट जो है वो बिल्डिंग पर आकर क्या करेगा, टॉप शॉट फोटो आप निकल रहे हो, लेकिन वो नीचे कोई वर्कआउट कर रहा है कि बाबा ऐसा कुछ, उसको बोलते हैं, हमारे इसमें बोलते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। जी तो ह्यूमन इंटरेस्ट है क्या उसमें, कुछ कोई रह गया है बाहर, तो उसका भी फोटो मिल सकता है। जी तो बातचीत जब करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ एंगल मिलेंगे। ऐसे ही आप बाकी लोगों के जैसे अगर 10 मिनट के लिए रुके और निकल गए, फिर मतलब नहीं बनता। अभी बिल्डिंग के वो स्काई वॉक के ऊपर, तो मैं बोला ना आपको, मैं 1-1.5 घंटे के लिए वहां पर था। अगर मैं भी जी अगर घाई बिल्कुल। घाई भी निकल जाता सिर्फ क्राउड का पिक्चर मांगे, तो मुझे ये लाठीचार्ज जो था वो नहीं मिलता ना। जी जी बिल्कुल हाँ, सर। या और सर, मतलब आज के इस डिस्कशन का एक आखिरी सवाल है सर, कि बोलिए सर। जैसे कि हमने आज का ये जो दिवस है वो हम लोगों ने सभी फोटो जर्नलिस्ट को समर्पित किया है, थैंक यू क्योंकि वेरी मच। उनका जो कंट्रीब्यूशन है हाँ। थ्रू आउट द इयर्स, और खास करके जो कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन थी जहाँ पे सब बंद था, हम्म। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे मुश्किल हालात में, इस कोरोना के पूरे एक साल 1.5 साल में फोटोग्राफर्स को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ऐसे में जो फोटोग्राफर्स है जो अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, तो इनकी एक ओवरऑल एक सिचुएशन क्या रही है इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। सबसे पहले ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि ये जो बीमारी थी वो सिर्फ डेंजरस फोटो जर्नलिस्ट के लिए थी, ये पूरे देश के लिए डेंजरस थी। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। हाँ, डेंजरस थी। और अब मैं मेरे बारे में या मेरे कलीग के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में अगर बताऊं जो फोटो जर्नलिस्ट है, नॉट फैमिली मेंबर्स, जी तो जी मतलब फैमिली मेंबर्स भी बहुत डरे हुए थे कि लोग बोल रहे बाहर नहीं जाना है, सैनिटाइजर, ये मास्क लगाना है, फिर यहाँ टच नहीं करो, वहां टच नहीं करो। तो हमारी लाइफ थोड़ी, हाँ, थी, डेंजरस थी। मतलब जो पूरे देश में नागरिक लोगों की थी, बाकी के जो सिविलियंस थे, जी उनसे ज्यादा डेंजरस हमारी तो थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा हंसने जैसा था वो, लेकिन वो डेंजरस भी था। मतलब मैं मेरी सोसाइटी से समझो, सुबह तभी तो घर से निकलते समय हमको कुछ ना कुछ नाश्ता करके ही निकलना था या खाना खाकर ही निकलना था। बाहर रोड पे कुछ मिल नहीं रहा था, पानी भी नहीं मिल रहा था, जी बराबर है। और चाय जो, मतलब वो आप किसी भी घंटे पर आप किसी को चाय दे दो तो वो आदमी खुश हो जाता है। वैसे वो खुशी का माहौल तो था ही नहीं, कुछ चाय तो मिल नहीं रही थी। फिर हमने चाय कहाँ मिल रही है, ये हमने फोटोग्राफर्स ने ढूंढ के निकाला। दूसरे दिन बसेस चालू थी, बीएसटी की बसेस चालू थी, और बीएसटी की बसेस चालू थी तो बीएसटी के डिपो में कैंटीन चालू था, वहां पर हम लोग चाय पीते थे। समझ में आया? जी और जी सोसाइटी से जब भी निकलते थे बाइक से, और जब भी शाम को आते थे, सोसाइटी वाले जो है ना वो ऐसे देखते थे, मतलब सोसाइटी में 25 पेशेंट हो गए, सामने वाले सोसाइटी में 10 पेशेंट हो गए,
वो हमारे पास इतने घुर घुर के देखते थे, मतलब इतने हम लोग साथ में बड़े हुए, लेकिन वो लोग जो इतने घुर घुर के देखते थे कि जैसे कि आएगा ना सोसाइटी में कोरोना लेके तो यही आएगा बंदा जो सुबह शाम बाहर जाते रहता है, ऐसे हमारे पास जी इतने घूर घूर के देखते थे। परिस्थिति बहुत बहुत गंभीर थी और अभी भी है। फिर फिर हमारा इस्तेमाल भी, अभी मेरे साथ अगर बताऊं तो लोगों को अलाउड नहीं था बाहर जाना, और किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए। एक मेरे जीजा जी हैं, उनकी मम्मी गिर गई थी तो उनको चेंबूर जाना था, उनकी मम्मी को कुछ मेडिसिन देने के लिए। और भी ऐसे फोन आते थे कि बाबा तू तो बाहर निकलते रहता है, तू जरा ये मेडिकल से ये दवा उठा ले, और आप वहां जाके, क्योंकि हमें पुलिस कुछ पूछती नहीं थी, आई कार्ड जो था और कैमरा बाहर रहता था तो। लेकिन उसका दुरुपयोग भी हमने नहीं किया वैसे। किसी को दवा चाहिए, मतलब ये एक्स्ट्रा वर्क भी था हमारे पास पैंडेमिक में। जी जी सर, हाँ, बिल्कुल। तो ख्याल सर तो बहुत रखना पड़ा, ख्याल तो बहुत रखना पड़ा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आगे भी आप आपका और जितने भी आपके माध्यम से मैं सभी फोटो जर्नलिस्ट को आज के दिन की बहुत सारी बधाई देता हूँ, और उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका ऑन फील्ड यस काम यस है। यस यस। आ, यही तो सर खास बात होती है कि आज का ये जो दिन जिस इसलिए हमने समर्पित किया है फोटो जर्नलिस्ट को, थैंक यू। क्योंकि हर जब आपदा आती है, हर जगह पे कोई भी घटना होती है, तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वो उससे रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी नैसर्गिक आपत्ति जिस समय आती है तो एनडीआरएफ हर जगह पे पहुंचती है। ओके। जब भी किसी कानून व्यवस्था का जब सवाल खड़ा होता है तो हमें पुलिस के जवान वहां पे दिखते हैं। कोरोना पेंडेमिक में हम लोगों ने खास करके देखा कि डॉक्टर्स जो है वो कितनी अपनी जान जोखिम में डाल के 24 आवर्स सर्विस देते हैं। लेकिन उसमें से एक अलगपन एक जर्नलिस्ट, चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट हो या फिर वो स्टोरी जर्नलिस्ट हो जो पत्रकारिता करता हो, कोई खबर इकट्ठा करता हो, हम देखते कि वो हर क्षेत्र के हर जगह पे वो मौजूद होते हैं। चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई आपदा हो जाए, चाहे कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी हो जाए, चाहे कोई भी ऐसी खबर हो जिसमें कानून और व्यवस्था की बात हो, हर जगह पे ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है या कोई भी फील्ड हम नहीं देख सकते कि वहां तक जर्नलिस्ट पहुंचते नहीं हो या फिर फोटो जर्नलिस्ट पहुंचते नहीं हो। तो यही पूरी एक कहानी है कि जिसको ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन पर फोटो जर्नलिस्ट को हमारा एक सैल्यूट करते हैं, और आशा करते हैं कि आज हमारे जितने भी ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे उनको आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भले ही आपने अलग अलग फोटोज जो देखे उसकी स्टोरी सुनी, लेकिन उस स्टोरी जब बताई जा रही थी, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट कर रहा था, वैसे बहुत सारी चीजें उसमें सीखने जैसी है। एक स्टोरी में कभी आपको पेशेंस दिखेगा, एक स्टोरी में कभी आपको कैसे खुद को सस्टेन करना है, अगर लोग ना भी बोलते तो भी आपको उनसे हाँ कैसे बुलवानी है, वो तमाम सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली। खास करके एक फोटोग्राफर के लिए ऐसा बोला जाता है कि पेशेंस जो है वो बहुत जरूरी होता है। ये हमें अलग अलग ये जो क्वालिटीज है, एक एक्चुअली एक सब क्वालिटीज है जो किसी भी फोटोग्राफर्स में या फिर फोटो जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, वो हमें सीखने को मिली। तो मैं आज की सेशन को अभी क्लोज करना चाहूंगा। तो सर आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे संतोष साथ जी, जुड़े, थैंक यू वेरी मच। इतने बिजी शेड्यूल में आपने नहीं टाइम नहीं नहीं। निकाला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ आप आपके साथ हमें जोड़ने के लिए मैं हमारे कारमेन कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो है उनके भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मिनेश जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने आपके साथ हमें कनेक्ट किया, और हम लोग इस थैंक यू उम्मीद। नबनीता, जी जी जिन्होंने मुझे फोन किया था। शी इज अ जी ओल्ड सर। फ्रेंड ऑफ माइन। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने, आज छुट्टी का दिन है वैसे लोगों के लिए, और वैसे में भी आपने इस सेशन को अटेंड किया, आपका समय दिया। और इस उम्मीद के साथ इस सेशन को आज क्लोज करते हैं कि 2 मिनट है सर। ना। जी सर थैंक बिल्कुल। यू।
Thank you very much, Santosh ji, Nabanita ji, and Salam Bombay Foundation to the whole team. And I'm promising you, ये मास्क सैनिटाइजर सब निकल जाएगा, मैं लाइव आपके वहां पर आकर लेक्चर दूंगा, अगर आप जी इजाजत दो तो। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे बढ़िया मौका हमारे थैंक यू वेरी मच, स्टूडेंट्स के थैंक लिए यू वेरी क्या मच, होगा या फिर हमारे के लिए थैंक क्या होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, सब सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हम और अपने छात्रों के लिए ऐसे वेबिनार्स प्लान करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला, जो कोलैबोरेशन का सिलसिला है, वो कंटिन्यू रहेगा। इसी के साथ सबका वापस एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, सर। बाय 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 बाय।